के स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर राजनीति शास्त्र का पेपर होने वाला, तो फाइनली आपका राजनीति शास्त्र का पेपर लेके आ चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर राजनीति शास्त्र का पेपर प्रोवाइड करा दें। तो ये आपका राजनीति शास्त्र का पेपर 80 नंबर का आपका पेपर रहेगा। समय आपको 3 घंटे यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आपका दोस्तों जो पहला प्रश्न है वो आप देख लीजिए। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपके सही विकल्प रहेंगे 6 नंबर के रहेंगे, जिसमें आपका पहला प्रश्न आप देख लीजिए। दल बदल विरोधी कानून की संविधान संशोधन से संबंधित है। 42वां, 52वां और 44वां, 73वां। तो इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पर आप करेक्ट आंसर को देखते जाइएगा और साथ ही यहाँ पर आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 52वां। इसके बाद दूसरा राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी, 75 सितंबर, 25 दिसंबर, 28 अगस्त। तो इसमें आपका हो जाएगा 25 जनवरी। फिर आपका तीसरा, स्वराज्य का अर्थ है स्वतंत्रता, समान समुदाय, सौ का शासन, सौ के ऊपर शासन। तो इसका हो जाएगा आपका सौ का शासन। इसके बाद है दोस्तों आपका यहाँ पर चौथा प्रश्न देख लीजिए। भारत का संविधान है विकसित, अलिखित, निर्मित है व लिखित, कठोर। तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पर लिखित व निर्मित। इसके बाद पांचवा, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता व समानता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से, चीन से, फ्रांस से, रूस से। तो इसमें आपको बताना कि कहाँ से लिया गया था। तो इसमें आपका यहाँ पर हो जाएगा फ्रांस से। भारत का संविधान फ्रांस से लिया गया था। इसके बाद है आपका भारतीय संविधान की अनुसूचियां हैं 8 है, 9 है, 11 है, 12 है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर 12 हो जाएगा। इस तरीके से आपके यहाँ पर सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं यहाँ पर दोस्तों आपके रिक्त स्थान, जो कि 6 नंबर के रहेंगे, जिसमें आपका पहला रिक्त स्थान है भारत में चुनाव आयोग का मुख्यालय ... में है। तो भारत का चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है, इसे आपको बताना। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए नई दिल्ली। पहले में आपका हो जाएगा नई दिल्ली। तो पहले में आप नई दिल्ली लिख लीजिए। इसके बाद है आपका दूसरा, जल्दी से लिखते जाइए कॉपी में, पहले खाली स्थान का सॉल्यूशन नई दिल्ली हो जाएगा। फिर है आपका यहाँ पर दूसरा देख लीजिए, आयु संशोधन 21 से 18 वर्ष संशोधन में हुआ था। तो यहाँ पर लिख लीजिए 61वें। इसमें आपको लिख लेना है 61वें। दूसरे में आपका 61वें हो जाएगा। फिर तीसरा, भारत का संविधान ... देश से लिया गया था। तो यहाँ पर आपको लिख लेना दक्षिण अफ्रीका से। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पर आप जल्दी से लिख लीजिए दक्षिण अफ्रीका। इसके बाद है आपका चौथा, यहाँ पर चौथा देख लीजिए, पॉलिटिकल के रचयिता हैं। तो इसमें आपका अरस्तु हो जाएगा। जो आपका चौथा, इसमें आपका हो जाएगा अरस्तु। इसके बाद है आपका यहाँ पर पांचवा, राष्ट्रपति सभा में ... सदस्य मनोनीत करता है। तो इसमें आपका हो जाएगा 12। तो इसमें आपके 12 हो जाएगा पांचवें में। इसके बाद आपका छठवां, भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का ... कहा गया है। तो यहाँ पर संघ हो जाएगा। यहाँ पर आप लिख लीजिए संघ। तो आपका छठवें में संघ हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर आपके सत्सत, जो कि आपके यहाँ पर रहेंगे 6 नंबर के, जिसमें आपका पहला है सुकरात राजनीतिक थे। तो इसे आपको बताना सत्य और असत्य में। तो आपका जो पहला वो गलत हो जाएगा। तो पहले में आप यहाँ क्रॉस कर लें। इसके बाद है दूसरा, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक जॉन रॉल्स द्वारा लिखी गई थी। तो दूसरा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो दूसरे में सही कर लें। इसके बाद तीसरा है, मानव अधिकार दिवस 10 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये भी आपका सही है। फिर आपका यहाँ पर जस्टिस शब्द लैटिन भाषा का है। तो ये भी आपका सही है। फिर आपका पांचवा, आग सान लू श्रीलंका की है। तो ये आपका गलत है। फिर आपका छठवां, पॉली मार्क्स एक राजनीतिक विचारक थे। तो ये आपका सत्य है। तो इस तरीके से दोस्तों आपके सत्य कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं दोस्तों आपकी सही जोड़ी। तो सही जोड़ी आपकी यहाँ पर 7 नंबर की रहेगी, जिसमें आपकी पहली सही जोड़ी आप देख लीजिए, अमेरिकी में। तो इसका आपका जो सही जोड़ी है इसे आपको बताना। तो इसका आपका यहाँ पर हो जाएगा अध्यक्षतात्मक व्यवस्था। फिर इंग्लैंड, तो इंग्लैंड का यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर इंग्लैंड का आपका हो जाएगा, यहाँ पर इंग्लैंड का हो जाएगा संसदीय व्यवस्था। फिर है आपका यहाँ पर तीसरा, संविधान की 10वीं अनुसूची। तो संविधान की 10वीं अनुसूची हो जाएगी यहाँ पर दल बदल अधिनियम। फिर नियम और कानून। तो चौथा, नियम और कानून, इसका हो जाएगा यहाँ पर डी, न्याय का सिद्धांत। फिर आपका धारा 370। तो इसका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। फिर स्वराज्य का अर्थ, तो इसका हो जाएगा सी नंबर, सौ का शासन। महात्मा गांधी, तो इसका ये नंबर हो राष्ट्रपिता अमेरिका में। तो इसका अध्यक्षता में हो जाएगा।
और इंग्लैंड का हो जाएगा यहाँ पर संसदीय व्यवस्था। तो दोस्तों इस तरीके से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य जो कि आपके यहाँ पर रहेंगे 7 नंबर के। तो आप एक शब्द एक वाक्य भी देख लीजिए। प्राकृतिक अधिकार है, तो इसमें आपको लिख लेना मूल अधिकार। पहले में आप यहाँ पर लिख लीजिए मूल अधिकार। मूल अधिकार आपका पहले का सॉल्यूशन हो जाएगा, जल्दी से आप लिख लीजिए। मूल अधिकार पहले का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद दूसरा न्याय क्या है, यहाँ पर देख लीजिए न्याय क्या है, तो इसका सॉल्यूशन आपको स्वयं से करना है। फिर सांस्कृतिक अधिकार हमें किससे प्राप्त होते हैं, तो यहाँ पर लिख लीजिए समाज से। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका समाज से। ये आपका तीसरे का सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा, भारतीय संविधान के किस भाग में स्वतंत्रता शब्द है, तो यहाँ पर आपको लिख लेना उद्देश्य में। इसमें आप लिख लीजिए चौथे में उद्देश्य, यहाँ पर लिख लीजिए उद्देश्यमा में, यहाँ पर लिख सकते हैं आप उद्देश्यमा में। फिर आपका यहाँ पर पांचवा, निर्वाचन घोषणा पत्र कौन जारी करता है, तो यहाँ पर लिख लेना चुनाव आयोग। यहाँ पर आप चुनाव आयोग लिख लीजिए पांचवें में, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर छठवां, स्वतंत्रता के समय भारत में कुल कितनी रियासतें थीं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 565। और इसके बाद है दोस्तों आपका यहाँ पर आखिरी, अज्ञाता का आवरण या कथन किसका है, तो इसे आपको लिख लेना प्रो राल्स का था। तो ये इस तरीके से आपके एक शब्द एक वाक्य कंप्लीट हो जाते हैं। और दोस्तों जो आपके यहाँ पर प्रश्न छठवां है, इनका जो सॉल्यूशन है वो आपको यहाँ पर देख लीजिए नीचे दिया जाएगा। तो नीचे आपको संपूर्ण प्रश्न के सॉल्यूशन दिए जाएंगे क्रम बाई क्रम। पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर आपको यहाँ पर सॉल्यूशन बताते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न छठवां आप देख लीजिए, संविधान सभा के कोई दो सदस्यों के नाम लिखिए। क्रिस मिशन कब भारत आया था, तो आपको अथवा में से किसी एक का यहाँ पर आंसर देना है। तो आपको सॉल्यूशन नीचे वीडियो में दिखाया जाएगा, इसलिए पहले क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर 7वां, सार्वजनिक वयस्क मददगार क्या है, चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। 8वां है आपका, कार्यपालिका किसे कहते हैं अथवा है इसका, लोकतंत्र में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो जो दोस्तों इसका सॉल्यूशन है वो आपको नीचे दिया जाएगा। आप यहाँ पर सॉल्यूशन भी आपको बताया जाएगा, इसलिए यहाँ पर वीडियो पूरा देख कर जाएं। 9वां है आपका, नौकरशाही क्या है, संसद के 2 कार्य लिखिए। संसद में शून्यकाल क्या होता है, साथ ही साधारण विधेयक क्या होता है, इसे लिखिए। इसके बाद दोस्तों 11वां है आपका, फ्रांस की क्रांति क्या है अथवा भी देख लीजिए। लोकतांत्रिक सरकार में स्वतंत्रता की रक्षा आवश्यक है, समझाइए। फिर दोस्तों आपका 12वां देख लीजिए, समानता के 3 आयाम कौन से हैं और मार्क्सवाद के अनुसार समानता क्या है। फिर 13वां, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय में से क्या आशय है, अधिकार की कोई 2 विशेषता लिखिए। फिर यहाँ पर आपका 14वां, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत क्या है, राजनीतिक अधिकार क्या है, समझाओ। 15वां आपका, नियोजित प्रतिबंध क्या है, लिखिए। उदारवाद क्या है, लिखिए। इसके बाद है आपका यहाँ पर 16वां, लोकतंत्र में सामाजिक न्याय जरूरी है, 3 उदाहरण देकर लिखिए। सामाजिक न्याय के क्रियान्वयन में भारतीय संस्कृति की भूमिका को समझाकर लिखो। फिर 7वां, न्यायिक पुनर्लोकन क्या है, समझाकर लिखिए। तो यहाँ पर दोस्तों सॉल्यूशन भी आपको मिलेंगे, टेंशन बिल्कुल न लें, आपको यहाँ पर सॉल्यूशन भी दिए जाएंगे। इसके बाद 17वें का, अथवा समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं, व्याख्या कीजिए। और यहाँ पर 18वां, भारतीय संविधान एक उदार का थैला, पक्ष और विपक्ष में अपने तर्क दीजिए। भारतीय संविधान की प्रमुख 3 विशेषताएं। 19वां, राज्यसभा के चुनाव में समानुपातिक प्रतिनिधि की प्रणाली को समझाइए। स्वतंत्र निर्वाचन आयोग को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद है आपका दोस्तों 20वां प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के गठन पर टिप्पणी लिखिए। संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। इसके बाद है 21वां, लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव अनिवार्य क्यों, समझाकर लिखो। निर्वाचन आयोग क्या है, इसके प्रमुख कार्य लिखो। 22वां भी देख लीजिए। 23वां। इसके बाद दोस्तों जो इनके सॉल्यूशन है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। सॉल्यूशन आपका यहाँ पर पृष्ठ 6वें का, यहाँ पर केवल आपको एक पृष्ठ का आंसर दिया जाएगा, एक आप स्वयं से देख लीजिए। तो यहाँ पर ये रहा आपके यहाँ पर 6वें प्रश्न का सॉल्यूशन, देखते जाइए, स्क्रीनशॉट लगाते जाइए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। इसके बाद 7वें प्रश्न का सॉल्यूशन देख लीजिए। और इसके बाद है आपका दोस्तों 8वें प्रश्न का सॉल्यूशन। फिर यहाँ पर दोस्तों आपके 9वें प्रश्न का सॉल्यूशन देख लीजिए। इसके बाद है आपका 10वें प्रश्न का सॉल्यूशन। इसके बाद है दोस्तों आपका 11वें प्रश्न का सॉल्यूशन देख लीजिए, समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। और यहाँ पर 12वें प्रश्न का सॉल्यूशन देख लीजिए। यहाँ पर है आपका 13वें प्रश्न का सॉल्यूशन। इसके बाद है दोस्तों आपका 14वें प्रश्न का सॉल्यूशन। फिर है दोस्तों यहाँ पर आपका 15वें प्रश्न का सॉल्यूशन।
यहाँ पर 16वें प्रश्न का सॉल्यूशन देख लीजिए, और ये है आपके 7वें प्रश्न का सॉल्यूशन, और ये है आपका 19वां, यहाँ पर 19वां की 8वां प्रश्न का सॉल्यूशन, और ये है 18वें प्रश्न का सॉल्यूशन देख लीजिए और यहाँ पर पढ़ लीजिए। इसके बाद है आपका 20वें प्रश्न का सॉल्यूशन, ये है आपके 22वें प्रश्न का सॉल्यूशन। तो दोस्तों इस तरीके से पूरे सॉल्यूशन कंप्लीट होते हैं, आपको पेपर के साथ साथ सॉल्यूशन भी दिया गया है। तो अगले वीडियो में दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।